वेलकम बैक। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अगला सेगमेंट शुरू करने से पहले ना एक अभी हम बर्ड्स पर बात कर रहे थे, कलरफुल बर्ड्स थे यहाँ पर, तो ये एक चीज़ रह गई है, ये मेरे हाथ में, ये देखें बर्ड्स का ना, मेरे ख्याल से ये देखें, ये क्या आपने क्या संभाल अच्छा ऐसा शाली ने बड़ी अच्छी बात की थी, कह रही दिखाइएगा, ये ऐसा लगे इससे लैशेस बन सकती है, तो कह रही दिखाइएगा मत, लेकिन मैंने कहा नहीं ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने हाथ में लिया था, मैंने कहा दिखाऊंगा ये अपने व्यूवर्स को कि देखें इतना प्यारा सा है और ये लैशेस बन सकती है। लैशेस बहुत ब्यूटीफुल, नहीं इसी से बनती नहीं है, मैंने तो वैसे ही एक तो वाली से कोई बात करो शो पे लेके आ जाते हैं, सोचना पड़ेगा इनसे बात करने से पहले। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत परिंदे देखने के बाद जो खूबसूरती परिंदे रंग बिखेरते हैं आसमानों में, वैसे ही अब जो हम बात करने वाले हैं वो रंग बिखेरते हैं सड़कों पे और सड़कों पे। हाँ। और ये पता है क्या है, ये इतना खूबसूरत है क्योंकि ये वो वाला रंगे हैं, ये वो वाली रंग और वो वाली खूबसूरती है कि जो है ना कि आपका जो भी सड़कें हैं उसमें सारा कलर फैल जाता है, तो आसमान से लेके जो सड़कों पे रंग आ जाते हैं तो कितने ही हसीन लगते हैं, आप इमेजिन करें। और साथ ही साथ उस पर एक मज़े की जो है ना वो शेर व शायरी भी हुई होती है, जिसका आजकल आपको भी बड़ा शौक हुआ है। जी। बिल्कुल मैं बताता हूँ उसको, मतलब हम जाते हैं सड़कों पर चलते हुए तो अक्सर बसेस के पीछे, ट्रक्स के पीछे ऐसे अशार लिखे होते हैं। अच्छा दिल करता है वैसे तो ओवरटेक करने का दिल करता है, लेकिन जैसे वो अशार पर नजर पड़ती है ना तो ठहर जाते, कहते हैं पूरा शेर पढ़े। अब वो शेर व शायरी भी बड़ी मजेदार होती है। कुछ शेर मैंने निकाले, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जरूर, प्लीज इरशाद। अच्छा, वो कहते हैं कि वो हमें बेवफा हैं तो कहते रहें फराज, वो हमें बेवफा कहते हैं तो कहते रहें फराज। अम्मी कहती है जो कहता है वही होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और वो कहते हैं जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किल मुकाम आया, जिंदगी में जब भी कभी मुश्किल मुकाम आया, ना ब्रेक ने साथ दिया ना गियर काम आया। अच्छा, बड़ी जबरदस्त शायरी होती है कुछ। तो मुझे भी एक माँ की दुआ जन्नत की हवा, अरे ये भी तो लिखा होता है ना। बिल्कुल। और इसके अलावा कोई और आमद देख मगर प्यार से फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। ये आप किसे कह रहे हैं? ये तो ट्रक के पीछे जो आर्ट लिखा होता है ये उसी की मुनासबत से। उसमें एक और भी है, न सूरत बुरी न सीरत बुरी, बुरा वो है जिसकी नीयत बुरी। ओहो, इस पे तो आगे भी बात होने वाली है। चले अब आगे चलते हैं, बहुत कनेक्टेड है, बिल्कुल। अच्छा, हम बात करें टी आर्ट की। जो ट्रक का एक पूरा आर्ट होता है ना, आपने देखा होगा सड़कों पर भी कुछ ओवरहेड ब्रिजेस बने हुए, उसके नीचे ये काम हुआ है। अब ये काम सिर्फ हमारी दीवारों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये एम्बेसीज तक जा पहुंचा है। और ना सिर्फ यहाँ की एम्बेसीज, अगर हम दीगर ममालिक का भी अगर सफ़र करते हैं, वहाँ एम्बेसीज में जाते हो तो ये आर्ट वहाँ तक फैलाया गया है। और ये फैलाने वाला एक शख्स, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मेरे सामने उसने जर्नी शुरू की, बड़ा मेहनती इंसान, और कुछ ना कुछ सोच रहा होता था कि यार क्या करना है, कुछ करना है, क्या करना है, कुछ करना है। पता नहीं कैसे उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ट्रक आर्ट को लेकर वो निकल पड़ा एक जर्नी पर। जबरदस्त, बेहतरीन। तो फिर आइए उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। वेट किस बात का है? बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं फूल पत्ती, अ क्रिएटिव इन रेवोल्यूशनरी पाकिस्तानी ट्रक आर्ट। यू आर द क्रिएटिव एंड फाउंडर ऑफ फूल पत्ती, अली सलमान अंचन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अभी जो आपसे गुफ्तगू हो रही थी ना राइट बिफोर वी स्टार्टेड, दैट वाज एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग, क्योंकि आपने ये बताया कि अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी आपका खूबसूरत किस्म का आर्ट मौजूद। यस, ब्यूटीफुल, आपका पूरा वहाँ पे मुजाहरा हुआ है। तो हमारे नाज़रीन को बताइए ज़रा कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपने टुवर्ड्स ट्रक आर्ट काम शुरू किया, और आपने ये भी बताया कि ट्रक आर्ट को हम उर्दू में फूल पत्ती कहते हैं और आपने वही इसका नाम रखा है। दूध पत्ती से फूल पत्ती। दूध पत्ती जरूरी है। अच्छा, क्योंकि ट्रक का ताल्लुक चाय के साथ, और चाय के साथ हम सबका ताल्लुक। सही है। अभी तो अपने शेर की जो कहा था ना कि एक शेर आपने पढ़ा था कि फासला रखे नहीं, आपने कहा था कि फासला ना, हम फासला रखें प्यार हो जाएगा। हमने उसको रिवर्स कर दिया, फासला ना रखें प्यार होने दें। अच्छा, फासला ना रखें प्यार होने दें। अब आ जाए जरा फूल पत्ती के ऊपर, ये प्यार का सफर कैसे शुरू हुआ? बस ये आपके सामने हमारी जर्नी थी, हम दोस्त थे और आप जानते हैं हम। अच्छा, इसका कभी जिक्र नहीं किया आपने मुझसे? ये अचानक आपने सारी चीजें शुरू की है और देखते ही देखते बड़ी तेजी के साथ। क्रिएटिव डिपार्टमेंट में हम थे, अब क्रिएटिव हमारा काम चल रहा था, वो चीज़ चल रही थी, तो फिर मैंने अपनी किश्तियाँ जला के फिर हमने इसको इस जर्नी को स्टार्ट किया। और क्योंकि जला के सरप्राइज ले ली, हाँ सरप्राइज दिया जाए ना,
और फिर वो इस तरह फिर वो एक राइट आइडिया के साथ, राइट प्लानिंग के साथ और राइट अप्रोच के साथ हमने स्टार्ट किया। तो शायद उस टाइम इस लेवल पे कोई कर नहीं रहा था जिस तरह का मेरा विजन था या हमारे दोस्तों का विजन था। तो बहुत से लोगों ने बोला ये नहीं हो सकेगा, तो वो चीज़ ही क्या जो ना हो सके। बिल्कुल नहीं, फिर आप वो कहते हैं ना, वो एक मशहूर आमिर लियाकत हुसैन साहब इस तरह कहते हैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ वैसे ही है, ऐसे ही कुछ इस तरह चैलेंज हो गए थे क्योंकि हमें कुछ बड़ी आर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रिजेक्ट किया कि यार ये तो कोई आर्ट है ही नहीं। सही है, उन्होंने सिर्फ हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। और फिर अल्लाह का शुक्र ऐसा करके दिखाया कि आज 35 से ज़्यादा ममालिक में हम जा चुके हैं जबरदस्त, ट्रक आर्ट को लेकर। जबरदस्त। और क्या कहते हैं आपने जो काउंसलेट की बात की, कराची काउंसलेट होगी, जो जर्मन काउंसलेट कराची का, या इस्लामाबाद में जो एम्बेसीज हो गई, या पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस है जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी अब्रॉड है, उनमें हमने कोई ना कोई अपना नमूना या म्यूरल या आर्ट वर्क छोड़ा है। इसके अलावा म्यूजियम, आर्ट गैलरीज, यू नेम इट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोफाइल है इस टाइम पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप आर्टिस्टों का भी इतना बड़ा प्रोफाइल नहीं होगा जितना बड़ा हमारा है। हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, आर्ट म्यूजियम के साथ, आर्ट गैलरीज के साथ कोलैबोरेशन। अच्छा, ये जो बात अभी आपने की ना 35 ममालिक से ज़्यादा, तो वो एक याद आ रही है, वो गज़ल है ना, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम। ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सेट हो रही है अली सलमान, क्योंकि तुम मिलते नहीं हो, कॉल पर राब्ता होता है। कब कराची होते हो, पाकिस्तान होते हो, हमें नहीं इल्म, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है जब आते हो कॉल ज़रूर करते हो। मगर ये वाली जब हम पाकिस्तान में नहीं होते तो ये हमें राब्ता करते, जब हम पाकिस्तान में आते तो ये बिजी होते। तो आप देखिए मिलना मिलाना जो है, चलो आज शो के अंदर मुलाकात, और आपकी बड़ा शुक्रिया आपने शो बुलाया। अरे नहीं यार, आप मोहब्बत है आपसे, और हम बिल्कुल, ये एक अच्छा मौका था कि आप कराची मौजूद थे, तो हमने कहा नहीं, मैं इस दफ़ा कराची में था, मैं मतलब क्योंकि थोड़ा अपना अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहा है कोई आपका? जी हमारा आर्ट काउंसिल में प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल फेस्टिवल हो रहा है, तो आर्ट काउंसिल की इंटरनल लॉबीज जो है ना, उसको डेकर कर रहे हैं। हाँ, उसकी पिलर्स हम डिजाइन कर रहे हैं। तो आप इस दफ़ा आप इंशाल्लाह जब आप जाएंगे आर्ट काउंसिल तो हमारे आर्ट के नमूने वहाँ पे भी नजर आएंगे। वो इसी तरह के फूल पत्ती डिजाइन? हाँ, पूरा जो उसके 15, 17, 18 पिलर्स हैं, तो वो हम सारे के सारे, जो उसकी लॉबी है, इंट्रेंस पे लॉबी है, तो उसकी हम वो पेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आर्ट आप क्रिएट करते हैं, ये आप कहाँ से इंस्पायर होते हैं? हर तरह के डिजाइन होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट वेयर डू यू गेट द आइडिया फ्रॉम? देखें, ये पाकिस्तान का इंडिजीनियस आर्ट है, आपको समझना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का वाहिद आर्ट है जो पाकिस्तान का अपना आर्ट है, ज़मीन का आर्ट है, और ये होता चला आ रहा है बसों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर। और ये अब ये हमारा था कि हमने इसकी अपॉर्चुनिटी को इसको डिफरेंट एंगल में दिखाया कि हम इसको, और इस आर्ट के अंदर इसके अंदर ना बड़ी ओपननेस है। आप दुनिया की हर चीज़ जो सोच सकते हैं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिका में हैं, जितने रंग आपके पास मौजूद है सब इसमें डालने, रंग के अलावा जो आप सोच सकते हैं, यानी कि अगर आप अमेरिका में फॉर एग्जांपल, और आप देखते हैं कि भाई ये आपने लैंडमार्क डाल दिया। अच्छा, ये समझ नहीं आता, वो ट्रक के ऊपर जो फूल पत्ती आर्ट होता है ना, उसमें तोते भी बने, उसमें मोर भी बने, उसमें शेर भी बने, उसमें देखें सारी, उसमें अभी हमने WWF के साथ एक प्रोजेक्ट किया, उसमें हमने एनिमल्स जो हमारे जो उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया। तो एनिमल्स हो गया, शायरी हो गया, आपकी जो फोक कहानियां हैं, आपके लैंडमार्क्स हैं, आपके पोर्ट्रेट हैं जो मशहूर, तो आप मैं कह रहा हूं जो आप सोच सकते हैं। आपने वुमेन एम्पावरमेंट को भी कनेक्ट किया है, वो कैसे किया आपने? देखिए, वो अभी हमने जितनी भी प्रोमिनेंट पाकिस्तान की खवातीन थी वो हमने पेंट की। फिर हमने ट्रांसजेंडर के साथ भी प्रोजेक्ट किया। हमने ट्रांसजेंडर के, जैसे ट्रांसजेंडर को हमने एक मखसूस कम्युनिटी के साथ रखा हुआ कि उनका ये मखसूस क्लास होगी, हमने उनको एज अ डॉक्टर, लॉयर और टीचर दिखाया कि ये भी कर सकते हैं। जबरदस्त। तो जो भी इस तरह के इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट हैं थ्रू दिस आर्ट, के बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, तो ये वाला मतलब इस आर्ट फॉर्म में इतनी जान है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके आर्ट के साथ आपके मैसेजेस भी जा रहे हैं ना, और आप लोगों को समेट रहे हैं, एक तरफ समेट रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें दो चीज़ें कनेक्ट करती हैं। देखिए, हम सबके बैकग्राउंड अलग है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई कितने सारे प्रोविंसेस हैं, कितनी सारी ज़बानें, कितने सारे कल्चर हैं। हम उर्दू में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज है। और ट्रक आर्ट कराची से लेके बल्तिस्तान तक, खैबर से लेके बलूचिस्तान तक मूव करता है। तो दो चीजें जो है ना, तो आपने तो ये भी नहीं रखा ना, अब तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से लेके जर्मन काउंसलेट तक, अमेरिकन एम्बेसी तक, सबको सजा दिया आपने ट्रक आर्ट से, फूल पत्ती से। ये पाकिस्तान का कलर है, पाकिस्तान की आर्ट है। अचीवमेंट तो बहुत कर ली सलमान, मैं आए रोज देखता रहता हूँ आपको ना, मुसलसल कहीं ना कहीं के फेसबुक के ऊपर आपकी तस्वीरें आ रही होती है काउंसलेट्स के अंदर, कभी कहीं। क्या अचीवमेंट्स रहती हैं जो ख्वाब है कि ये रह गया, ये करना बाकी है? बस यार, ये इतना कुछ कर लिया, मगर मैं कभी भी अगर किसी गवर्नमेंट के दायरे में, कि आज तक हम गए नहीं, अच्छा। मगर कभी गए ना कि यार ये हमने किया है, तो उन्होंने ऐसा किया, हमने कुछ किया ही नहीं। यानी हमें कभी कभी थोड़ी डिप्रेशन होता है यार, हमने इतना कुछ कर लिया, मोटिवेट नहीं कर रहे। मतलब यार दुनिया में हमने कैनेडियन पार्लियामेंट, कैनेडियन सेनेट, दुनिया की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। वो उन्होंने हमें इज्जत से बुला के बिठाया गया, और या हम कहाँ जाते हैं अपना प्रोफाइल भेजते हैं। यानी अगर हम इंग्लैंड में गए और हमने इसलिए बताया कि हम आए, तो वो बोलते हैं आके मिल लो यार कम से कम। अगर हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और एम्बेसीज को ईमेल करते हैं कि मैं इस्लामाबाद आया, तो वो एम्बेसडर्स मिल
लेते हैं, मगर हमारे वाले जो है बोलते हैं यार ये तो ये मैसेज आपको हम पहुंचाते हैं। हमारे वालों ने है ना, देखिए मैं आपके में जो गवर्नमेंट के इदारे हैं इनकी बात कर रहा हूँ, मगर इसमें फॉरेन ऑफिस का मैं बोलता हूँ बहुत कंट्रीब्यूशन है, हमारे हमें बड़ा सपोर्ट करती है पाकिस्तान फॉरेन अली ऑफिस। सलमान, ये इस बहुत प्लेटफॉर्म से हम ज़बरदस्त, आपके ये मैसेज माशाल्लाह। पहुंचा भी रहे हैं कि अगर वो सुन रहे हैं आला सतही इदारे जो हैं, हम ये मैसेज अली सलमान अंचल का पहुंचा रहे हैं। जिस तरह इन्होंने कहा है कि पूरी मतलब दुनिया के अंदर 35 ममालिक के अंदर उन्होंने ये आर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो कोशिश होगी कि हुकूमती सतह पर जो लोग बैठे हैं जिनके लिए अली सलमान अंचल कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने इसको सराहा नहीं है, उन्हें मोटिवेट नहीं किया, तो हम ये पैगाम देते हैं, हम उनसे अपील भी करते हैं कि अली सलमान अंचल को बुलाएं और प्रमोट करें और उन्हें मोटिवेट करें ताकि वे काम मजीद आगे बढ़ा सकें। और देखिए अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह हमने अभी भी जो सेगमेंट किया, हमने पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट किया, और अभी भी जो हम सेगमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ों को मजीद हम और निखार रहे हैं और आगे हम इसको ग्लोबल लेवल पे लेके जा रहे हैं। इट्स वेरी आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? अली सलमान अंचल, बहुत शुक्रिया आपका, आप शो में तशरीफ लाए। और आज जुम्मे का दिन है तो रंगीनियाँ ही रंगीनियाँ सुबह से शुरू हो रही है और अब भी हम रंगीनियों की बात करें। इन्हीं रंगीनियों के साथ एक बार फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो स्टे विद अस।